जय हिंद, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज हम करेंगे। लेकिन 4.2 करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में, जो एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि एक्सरसाइज किस टॉपिक के बेस पर ये रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए देखते हैं। यू हैव सीन दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। आपने इसके पहले क्लास 7th वगैरह में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें क्या होता था कि जितने भी इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होते थे उनके एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक ही उसका आंसर होता था। ऐसा नहीं कि उसके 2 या 3 आंसर होंगे। जो भी होगा, जो भी इक्वेशन है उसका एक फिक्स सॉल्यूशन होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है 2x + 5 = 15। हमने एक एग्जांपल के तौर पे इसको लिया है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये 5 उठ के इधर आया तो हो गया 15 - 5 और ये फिर हो गया 2x = 10। और फिर क्या होगा, अब ये 2 क्या है यहाँ पे x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो इसका मतलब इन वन वेरिएबल इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5 है। एक सॉल्यूशन है वो है क्या, 5 है। चलिए जरा देखते हैं, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जरा हम देखते हैं कि दो वेरिएबल में इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जरा देखिए x + y = 5, एक आपको एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। जरा समझिए इसमें करना क्या है। एक्स और वाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक्स वाई एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरी करे, जिनकी वैल्यू क्या करे, वेरी करे। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो बताइए वाई की वैल्यू कितनी रखा जाए कि 5 आ जाए, मतलब 4 रखेंगे तो आपको पहला सोल्यूशन मिला 1,4। ठीक है, ये मिला। अगर हम एक्स की वैल्यू रख देते हैं 2 तो वाई की वैल्यू कितना रखेंगे भाई, 2 में 2 3 जोड़ेंगे तब ना 5 आएगा। तो मतलब ये एक दूसरा सोल्यूशन ये मतलब 2,3। तीसरा देखिए, ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू रखते हैं 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ऐसे तमाम आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, एक नहीं, दो नहीं, हजार मिलेंगे, हजार नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इससे आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक सॉल्यूशन नहीं होता, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। चलिए आपके इस एक्सरसाइज करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। लिखा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास इक्वेशन है x + 2y = 6। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। x और y इन दोनों की आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो x और y की जब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो एक छोटा सा काम करिए, आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए। होते हैं तो इनफाइनाइट, लेकिन 4 चाहिए। तो ऐसा करिए ना, एक बार आप x को 0 रखिए, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रख लीजिए, एक बार x को 1 रखिए, एक बार y को 1 रखिए। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस में करेंगे। लेकिन ध्यान ये देना है आपको कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं और y की वैल्यू भी इनफैक्ट 0 आ गई, तब आप 0 पे ट्राई y के लिए अगले नेक्स्ट में आप 0 के लिए ट्राई नहीं करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है, मतलब आपने अगर x की वैल्यू रख दिया 1 और y की वैल्यू भी आ गई 1, तो नेक्स्ट टाइम अब जब दूसरा सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो वहाँ पे y की वैल्यू 1 रख के ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 ही आनी है, तो सेम सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो ट्राई नहीं करेंगे। तो चलिए हमने रख दिया x की वैल्यू रख दिया हमने 0। जब x की वैल्यू हमने रखा 0 तो देखिए x हो जाएगा यहाँ पे 0 + 2y = 6। अब इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 2y = हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा, y = 6/3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। सॉरी,
6/2 और y की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आगे जब हम x वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम y को रख देते हैं 0 तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आएगी। आपने जब y की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 6। सेम वे में एक बार x को 1 रख के देख लीजिए। जब आपको एक बार x को 1 रखेंगे तो क्या होगा, जरा देखिएगा, 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 और 2y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/2, 5/2 आंसर आ जाएगा। जब आपने क्या किया, 1 की वैल्यू क्या किया, x की वैल्यू आपने 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 5/2। सिमिलरली आप दूसरी बार क्या करिए, y की वैल्यू क्या करिए, 1 रख के चेक करिए। जब 1 रख के चेक करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आप सिमिलरली वैसे 4 सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन है, which one of the following option is true and why? y is equal to 3x plus 5 has, पहला ऑप्शन है a unique solution, दूसरा है only two solution और तीसरा है आपके पास है infinite many solution। तो मैंने इसके पहले भी आपके साथ चर्चा कर लिया है, बताया हुआ है मैंने कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब आपको पूछा है रीजन वाई, रीजन दे दीजिए, बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई हैज़ अ डिफरेंट सॉल्यूशन। जब जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, देखिए एक्स के बाद हमने कॉमा दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई हैज़ डिफरेंट सॉल्यूशन, मतलब जब जब हम एक्स की वैल्यू दूसरी दूसरी रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या करेगी, हमेशा डिफर करेगी, अलग अलग आएगी। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फिर से आप एक बॉक्स बना लीजिए, टेबल बना लीजिए एक्स वाई का, ऐसा एक टेबल आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में। बनाने के बाद क्या करिए, पहले एक्स की वैल्यू रख दीजिए 0, तब आपको वैल्यू निकल के आएगी। देखिए एक्स फॉर एक्स इक्वल टू, मैंने जब 0 रखा इस इक्वेशन में, 2x प्लस वाई वाले इक्वेशन में जब हमने 0 रखा तो क्या हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो आपको y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। चलिए अभी तो एक सॉल्यूशन निकला, आपको 4 निकालने हैं। तो देखिए हमने क्या किया, पहले में आया आपका 7, यहाँ पे देखिए हमने 0 रखा तो 7 आया। अब क्या करते हैं, y को हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। y को अब हम 0 कर देंगे तो देखिए जब y को हम 0 कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/2 और 3.5 दोनों कह सकते हैं आप, 3.5 भी कह सकते हैं और 7/2 कह देते हैं। तो आप फिर से यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, 7/2 फिल कर लीजिए। तीसरी बार क्या करते हैं, तीसरा सोल्यूशन निकल रहा है तो x की वैल्यू आप लिख दीजिए 1, x की वैल्यू रखिए 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए आपकी पास y की वैल्यू आएगी 5, माइनस काटते पीटते सब क्या आएगा, -5 आएगा। और लास्ट में क्या करना है आपको, y की वैल्यू एक बार आप 1 पुट करके देख लीजिए। जब 1 पुट करके रखेंगे तो आपको मिलेगा 7 माइनस 1 और 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो आपको ये कंप्लीट 4 टेबल मिल गए और 4 सॉल्यूशन मिल गए और x और y के 0,7, 0,7, 7/2, 0, ये आपके 4 सॉल्यूशन हैं। 1,5 एंड 3,1, 4 सॉल्यूशन आपको मिल गए। सेम वे में देखिए पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसके भी आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो एक बार आप कर लीजिए, x की वैल्यू आप 0 रखिए, x की वैल्यू आप 0 रख के निकालिए तो देखिए y की वैल्यू आएगी 9, फिर आप 9/पाई रख के, सॉरी सेकेंड टाइम में आप क्या करिए
कि y की वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 रख दीजिए। जब आप 0 रख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको क्या हो जाएगा, 0 पुट करना पड़ेगा। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये पाई एक्स हो जाएगा, पाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और पाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब क्योंकि हमको x चाहिए तो पाई के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा, इस साइड आएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 9/पाई आ जाएगी आंसर। चलिए अब तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं। x की वैल्यू हम रख देते हैं 1। जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे पाई इंटू 1 हो जाएगा, और ये y और ये 9, पाई पाई ही रहेगा, और ये y और 9। अब चूंकि ये देखिए इधर पाई क्या है, y के साथ हो रहा है प्लस, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई। कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही निकालिए, कुछ और अलग वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी वैल्यू चूज करें कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। और चौथी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, y की वैल्यू रख लीजिए 1। जब y की वैल्यू आप रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1, क्योंकि 1 इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, और पाई एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 8/पाई। ये देखिए आपको 4 सॉल्यूशन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन चारों सॉल्यूशन को आप बाकायदे कॉपी में लिख सकते हैं। अब थर्ड है x इज इक्वल टू 4y। ये अब आपके पास अलग है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने बोला ना कि पहले आप x को आपने क्या किया, यहाँ पे 0 रख लिया। यहाँ पे जब आपने x को 0 रख लिया, देखिए चारों यहीं पे हो गया इसी में, तो नेक्स्ट टाइम y की भी वैल्यू 0 आ गई। तो आप नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप 0 रख के नहीं चेक करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपने रखा, 0 रखा तो 0 आया, अगर 1 रखा तो 1 आया, 2 आया, जो भी नंबर है मतलब सेम सेम आता है तो दोबारा आप चेक उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि सेम सोल्यूशन हो जाएगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 निकल के आएगी। आप y की वैल्यू 2 रख लीजिए या 8 रख लीजिए, x की वैल्यू 8 रख लीजिए, ऐसा निकालिए कि जिससे आपको आसानी हो करने में। तो y की वैल्यू आपको 2 नज़र आएगी, और y की वैल्यू आप 3 रख लीजिए तो x की वैल्यू आपको 12 मिलेगी। ये आपको 4 सॉल्यूशन यहाँ से मिलेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये तीसरा क्वेश्चन है, एंड विच आर नॉट। तो आपको एक एक चेक करने पड़ेंगे कि कौन से सॉल्यूशन है, कौन से सॉल्यूशन नहीं है इसके। तो देखिए आपको ऑप्शन पहला जो दिया है 0,2, 0,2 का मतलब है 0 क्या है, x है, और 2 क्या है, y है। तो जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में x के जगह 0 रख लीजिए, x के जगह 0 रख लीजिए, और y के जगह क्या करिए, 2 रख लीजिए, और दोनों को बराबर करिए। क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड वाले से मतलब 4 के बराबर आती है, रखने पे वैल्यू अगर 4 के बराबर आती है तब तो वो सॉल्यूशन है, अगर बराबर नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे आप दिया है x और y, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन LHS ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y। LHS हमने ले लिया, x माइनस 2y पे ले लिया, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे, जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 2 रख दिया। तो फाइनली हमारा आंसर आया -4। क्या -4 इस 4 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। जब इक्वल नहीं है तो ये क्या है, सॉल्यूशन। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्या होगा, 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2,0। अब क्या करिए, इस बार x की वैल्यू रख दीजिए 2 और y की वैल्यू रख दीजिए 0। चलिए करके देखते हैं। x की वैल्यू हमने 2 रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आया, y की वैल्यू 0 रखा तो 0 आया, और फाइनली मुझे क्या मिला, इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो मुझे मिला 2। क्या 2 4 के इक्वल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं इक्वल है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4,0 ये सॉल्यूशन दिया है। क्या ये है, चेक करते हैं। जब हमने चेक किया तो जी बिल्कुल मिला 4, 4 इज इक्वल टू 4
एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन, मतलब 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये देखिए लास्ट में है √2, 4 √2। √2 को क्या करिए x की वैल्यू मान लीजिए, 4, √2 को क्या करिए y की वैल्यू मान लीजिए। जब ये दोनों हम करेंगे और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन में रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे √2 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या करेंगे 4 √2 लगाएंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए 2 तो ये ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, तो ये 2 इंटू 4 √2 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 4 भी होल नंबर है, ये 4 भी होल नंबर है, और ये 2 भी क्या है एक होल नंबर है, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा, 8 √2 बन जाएगा ये। अब देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, अब इसके आगे क्या है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और -8 √2 है, तो 8 में से 1 माइनस हो जाएगा 7, तो ये -7 √2। क्या ये LHS RHS के बराबर है? जी नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी एक सोल्यूशन नहीं होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए x और y की क्या दिया है, आपको वैल्यू दिया गया है, x की वैल्यू दिया है 2, y की वैल्यू दिया है 1। आपको सॉल्यूशन निकालना है, और यहाँ पे k एक कांस्टेंट है जिसे आपको ढूंढ के निकालना है, कांस्टेंट है जो कुछ भी है वो आपको ढूंढ के निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दें, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो फाइनली मुझे क्या मिला 7 इसका आंसर मिला। तो k की वैल्यू क्या मुझे मिली 7 मिल गई, ये आपका आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। फ्री PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।